नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विवेक। इस वक्त जो हमारे बगल में बैठे हैं ये हंसी के किंग हैं और सबसे बड़ी बात कि ये हमारे बिहार से हैं और बिहार का नाम सुनते ही और कॉमेडी का नाम सुनते ही जो दिल होता है ना वो बहुत खुशी से झूम उठता है। सबसे पहले तो सौरभ, ये स्वागत है हमारे चौकस भारत में। और पटना से हैं, बिहार से हैं, बेगूसराय से सब हैं। सबसे पहले तो आप जो बिहार वाला वर्ड जो कनेक्ट होता है, तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं चौकस भारत न्यूज़ चैनल का स्वागत करूंगा अपने माध्यम से। और मैं जिस एपिसोड में था उसमें सुगंधा मिश्रा बहुत बड़ी कॉमेडियन है। वो सरपंच बन के आई थी, कॉमेडी की सरपंच। तो उसमें एक रहता है कि एक कॉमेडी के सरपंच भी रहते हैं, एक एंकर है, जो जज वगैरह। तो सरपंच जी मुझसे पूछे कि सौरभ जी, आप इतनी छोटी सी उम्र में कॉमेडी कर रहे हैं, आपको डर नहीं लगा? तो मैंने उस टीवी पे मैंने कहा देखिए मैडम, मुझे डर वर नहीं लगता क्योंकि मैं बिहार से हूँ। अब बिहार में भी बेगूसराय से, जहाँ पर कहा जाता है कि बेगूसराय घर बा तो कौन बाट के डर बा। तो समय की कमी के चलते वो सीन काट लिया गया था। लेकिन उस समय जब मैंने किया था तो शेखर सुमन, अर्चना पूरन सिंह बहुत खुश हुई और ऑडियंस में बहुत अच्छा समर्थन मिला मेरे इस एक्ट से। क्या बात है। भैया शुरुआत इन्होंने दिखा दी है कि किस तरीके से इनकी शुरुआत है। भैया थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो शो के बारे में है और शो की प्रोडक्शन कब है, शो कब से शुरू होने वाला है, कब से शुरुआत हो चुकी है, या क्या क्या डिटेलिंग है उसके बारे में, और प्रोडक्शन के बारे में जो कहा जा रहा है सलमान खान प्रोडक्शन, जो बहुत बड़ा प्रोडक्शन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इस सब के बारे में बताइए। देखिए, जब इस देश में फिल्म द कश्मीर फाइल रिलीज हुई तो उस समय से बायकॉट द कपिल शर्मा शो चलने लगा। तो हुआ क्या कि कपिल शर्मा शो की टीआरपी एकदम से ठप हो गई। तो मेकर्स को कुछ नया शो चाहिए था क्योंकि कॉमेडी सर्कस भी बंद हो गया, जितने भी शो चल रहे थे कॉमेडी नाइट्स बचाओ भी बंद हो गया। तो कुछ तो नया चाहिए, इतने सारे सिंगिंग रियलिटी शो हैं, कुछ तो नया चाहिए। तो मेकर्स जो हैं, सबसे बड़े डायरेक्टर, कॉमेडी शो के सबसे बड़े डायरेक्टर पंकज सारस्वत सर के पास आए, जिन्होंने द ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज सीजन 1, 2, 3, 4 बनाया, लाफ इंडिया लाफ बनाया। तो उनके ही डायरेक्शन में ये शो तैयार हो रहा है। और इसके जो जज हैं वो अर्चना पूरन सिंह, शेखर सुमन हैं। और इसमें एक कॉमेडी के सरपंच आते हैं जो बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, उनको कॉमेडी का सरपंच बनाया जाता है। और इस शो के प्रोड्यूसर सलमान खान टेलीविज़न है, जो द कपिल शर्मा शो के प्रोड्यूसर थे, वो भी इसी शो के प्रोड्यूसर हैं। और इडमोसाइन इंडिया आपने सुना होगा, जो बिग बॉस बनाती है, जो खतरों के खिलाड़ी बनाती है, वो इसी शो के प्रोड्यूसर हैं। तो दो प्रोड्यूसर हैं, वाणिज्य एशिया और सलमान खान टेलीविज़न। और इन दोनों प्रोडक्शन के हाउस में बहुत अच्छी सुविधा हम लोगों को दी जाती है। एरोप्लेन में बिजनेस क्लास, उसके बाद थ्री स्टार होटल में रहना खाना, बहुत अच्छी व्यवस्था प्रोडक्शन की ओर से की जा रही है। मैं शुरुआत करते हैं एक छोटे से गांव से आना, पटना में आना, उसके बाद इस संघर्ष जो रहता है, कॉमेडी का जोन जो है वो बड़ा संघर्षपूर्ण रहता है, लोग बहुत चैलेंज फेस करते हैं, घर वालों का सपोर्ट जो होता है वो बहुत कम ही मुझे लगता है कि कॉमेडियन लोगों को सपोर्ट मिलता है। तो कैसे आपकी शुरुआत हुई? होता क्या है ना कि एक महाभारत में एक है, दो पंक्ति है कि सांस कह रही आस कह रही सांस से धीरज धरना सीख, मांगे बिन मोती मिले मांगे मिले न भीख। तो बिना मांगे मोती मिल जाता है और मांगने पे भीख भी नहीं मिलता है। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है, शुरू में आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं आते हैं, शुरू में आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है और पैसा कुछ भी नहीं आता है। मुझे याद है कि मैं जब पहले कॉमेडी करता था तो मुझे 700 रुपये मिले थे फर्स्ट एक्ट का, अभी 70,000 में मिल रहे हैं। तो ऐसा होता है कि शुरू में जब पैसे नहीं आने लगते हैं तो फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते, यार ये क्या बिना मतलब का काम कर रहा है। लेकिन मेरी फैमिली ऐसी नहीं थी, उन्होंने जब मैं पैसा नहीं भी कमाता था तो भी सपोर्ट करती थी। मैं जब महीनों सालों दिन तक कार्यक्रम नहीं होता था तब भी सपोर्ट करती थी, और जब मैं अभी पैसा कमाने लगा हूँ फिर भी सपोर्ट कर। क्या बात है। तो एक शुरुआत जो होती है, जो शुरुआती लेवल का जो पहला कॉमेडी आपने सुनाया होगा या स्टेज पे किया होगा, क्या आपको वो कॉमेडी याद है कि क्या क्या उसमें सुनाया था आपने? मैंने जाते ही तो सबसे पहले शराबबंदी पे मैंने झोंका। सबसे पहले तो अर्चना पूरन सिंह पे सुनाया कि शेखर सर, आप तो बिहार से, आप तो आते जाते रहते हैं, आर्ची मैम आप बिहार आइए तो 2 बातों का ध्यान रखिए। पहला ये कि अगर कोई बिहारी लड़का परेशान होकर अपना मुंडी दाएं बाएं करने लगे तो आप घबराइए मत, वो लड़का अब गुटखा थूकने की कगार पर है। क्या बात। और अगर आपको बिहार में कभी बाइक से सफ़र करने का मौका मिले तो 2 बसों के बीच में कभी भी अपनी बाइक मत घुसाइए, आपके ऊपर कभी भी गुटखे की बारिश हो सकती है।
एक्सीडेंट से डरने, गुटके से। हाँ, एक्सीडेंट से नहीं डरना। एक्सीडेंट बिहार वाले बढ़िया से गाड़ी चलाते हैं, आपको एक्सीडेंट नहीं होगा। बस डरना है तो ऊपर से कहीं गुटके की बारिश ना हो जाए वरना आप जो 5-7 हज़ार का ड्रेस पहन के आए हैं सब चला जाएगा मुंबई। अच्छा भैया, वाइल्ड कार्ड एंट्री जैसे आपकी हुई है, तो ये किस तरीके से एंट्री होती है और इसमें क्या क्या अलग होता है? जो लाइन में लग के ऑडिशन दिया जाता है तो कितना अलग होता देखिए, है? वाइल्ड कार्ड एंट्री ऐसा होता है कि जिस पे विश्वास रहता है, ऐसे प्रतिभागी जिस पर विश्वास रहता है कि नहीं ये करेगा ही करेगा, जिसके वीडियो से लग जाता है, जिसके कॉन्फिडेंस से लग जाता है कि ये झंडा गाड़ेगा, उसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है। और उसमें सबसे बड़ी सुविधा होती है कि इसमें आपको घंटों लाइन नहीं लगना पड़ता। इसमें आप ऑफिस जाइए, ऑफिस में जाके अपना ऑडिशन दे सकते हैं। अच्छा भैया, बहुत सारे जो मोदी जी का जिस तरह से आपने कॉमेडी किया और बहुत सारे कलाकारों का आपने कॉमेडी, मैं चाहूँगा एक बार फिर से थोड़ा बहुत जो टीज़र जो रहता है वो लोगों को मिले दोबारा। मोदी जी हमारे बीच होते हैं। मित्रों, भाइयों बहनों, अभी महाराष्ट्र में हमारी नई सरकार बनने वाली है। मित्रों, भाइयों बहनों, आज हमारे उद्धव ठाकरे जी ने इस्तीफा दिया। कल देवेंद्र फडणवीस साहब कुछ समय के बाद सीएम बनने वाले। मित्रों, भाइयों बहनों, मैं 150 करोड़ देश की जनता से कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी कल भी नंबर 1 थे और आज भी नंबर 1। इस तरह से मोदी जी रहते तो। और बिहार के सुप्रसिद्ध नेता लालू यादव जी, आरजेडी के, उनका थोड़ा आरजेडी सुप्रीमो का थोड़ा सा हो जाए तो मज़ा आएगा। लालू यादव कुछ, देखिए हमारा नाम लालू प्रसाद यादव है। तेज प्रताप, तेजस्वी दोनों मेरा लड़का है। अभी बहुत बढ़िया कर रहा है, आगे भी बढ़िया करेगा। जब यादव को भैंस नहीं पटक सके तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जो यंगस्टर हैं जो कॉमेडी में जाना चाहते हैं उनके लिए सवाल होगा। उन लोगों को पता ही नहीं होता कि किस लेवल पे जाना है, कैसे जाना है, कैसे तैयारी करनी है और क्या क्या इसका रोड मैप है जो कि उनको एक कॉमेडियन बनने में सहारा बने। तो मैं चाहूँगा आप उस मुकाम पे है जहाँ लोगों को गाइड कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या गाइडेंस? कॉमेडियन बनने के लिए सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको असफलता से कभी नहीं घबराना पड़ेगा। मैंने द ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज का भी ऑडिशन दिया था, उसमें नहीं हुआ। द कपिल शर्मा शो में तो शूटिंग करने के बाद सीन नहीं दिया गया। कॉमेडी नाइट्स लाइव में भी यही हुआ। लेकिन आपको लगातार करते रहना। जब आप लगातार करते रहेंगे, एक बार धोखा मिलेगा, 2 बार 3 बार, लेकिन आपको किसी न किसी दिन जब सफलता मिलेगी तो वो ब्याज समेत मिलेगी। जाते जाते आपके अंदाज में क्या करना चाहिएगा, भोजपुरी अंदाज में? भोजपुरी अंदाज में तो रवि किशन साहब के अंदाज में कहना चाहूँगा, हाय 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 सांगो बाबू, मजा आ गई बाबू, दिल खुश हो गई बाबू, गर्दा उड़ गई बाबू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर।